नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनके रूल में हुए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो लॉर्ड वेलेस्ली तक हमने कर लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने उनमें आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको एक बार फिर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया 1805 में, लेकिन इनकी जल्दी ही डेथ हो जाती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। उनके बाद जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो थे सर जॉर्ज बरलॉ। ये 1805 से लेकर 1807 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे और इनके रूल के दौरान कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट देखा गया? सिपॉय म्यूटिनी ऑफ वेल्योर। तो वेल्योर की सिपॉय म्यूटिनी कब हुई? 1806 में और बरलॉ के शासन काल में। फिर उनके बाद लॉर्ड मिंटो बनते हैं गवर्नर जनरल 1807 से लेकर 1813 तक। इनके रूल के दौरान इम्पॉर्टेंट इवेंट देखा गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, अब लॉर्ड मिंटो के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे और इनके रूल के दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखे गए वो था रॉयटवरी सिस्टम। रॉयटवरी सिस्टम 1820 का है। इसमें क्या है? ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है और ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले मद्रास में। जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे थॉमस मुनरो, उन्होंने रॉयटवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले मद्रास में और फिर इसको एक्सटेंड किया गया था बॉम्बे में। तो ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो है रॉयटवरी सिस्टम। इनके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहे जिनके रूल के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखे गए बंगाल में वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का रूल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 1828 से लेकर 1835 तक और इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।